8 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी, सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। आज उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है। 70 साल का उत्तर प्रदेश हो चुका है। इस अवसर पर आज इसके उद्घाटन समारोह को राज्यपाल आनंदीबेन अवध शिल्पग्राम में आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्घाटन समारोह, साथ ही साथ इस उद्घाटन समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत कर चुके हैं और इसी के साथ इस अवध शिल्प ग्राम का उद्घाटन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस समारोह की अध्यक्षता कर रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो चुके हैं। खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह एवं संस्कृति पर्यटन धर्मांतर कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी इस आयोजन के विशिष्ट अतिथि होंगे। वहीं इस मौके पर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश दिवस के मौके पर तमाम देशवासियों को कुछ ही देर में संबोधित करेंगे। हम उन्हें भी सुनाएंगे जब वो संबोधित करेंगे देश को तो क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ योजनाओं लेकर आए हैं। और जिस तरह से कल हुनर हाट का उन्होंने उद्घाटन किया, उस मौके पर उन्होंने एक देश एक उत्पाद को लेकर चर्चा की और उस पर आगे बढ़ने की बात करी। आज भी सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के मौके पर इस समारोह में शिरकत कर चुके हैं और कुछ ही देर बाद देशवासियों को वो संबोधित भी करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबरों की ओर। फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी ने 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। बता दें कि कार्यशाला में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शिरकत करेंगे। इससे आज करीब शाम 4 बजे अखिलेश यादव फर्रुखाबाद पहुंचेंगे, जहां अखिलेश बीआरएस कार्यशाला में सभी पदाधिकारियों को 2022 के चुनाव की तैयारियों पर दिशा निर्देश देंगे। वहीं इस पूरी खबर पर इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित जुड़ चुके हैं। अमित, किन मायनों में अहम माना जा रहा है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का ये दौरा? देखिए, बताना चाहूंगा फर्रुखाबाद में जो समाजवादी पार्टी का 3 दिवसीय कार्यशाला का जो है आयोजन किया गया है, इसमें जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं जो है बढ़ चढ़ कर एक बड़ा कार्यक्रम जो तय किया। इस कार्यशाला में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज यहाँ पर शिरकत करेंगे। आज शाम को 4 बजे अखिलेश यादव पहुंचेंगे। जी, किन चीजों को लेकर, जिस तरह से चुनाव नजदीक है, क्या इस पर भी चर्चा हो सकती है? किन मुद्दों को लेकर आज ये कार्यशाला में किस चीजों को लेकर बात होने वाली है? कुछ इसकी अपडेट सामने आ रही है? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यहाँ पे बीआरएस लान में पहुंचेंगे। वहां पर जो है अपने कार्यकर्ताओं को जो है चुनाव की तैयारी उनके और जो कद्दावर नेता फर्रुखाबाद में उनसे जो विचार विमर्श किया गया कि 2022 की जो है चुनाव की तैयारी क्या है और उन पर जो है दिशा निर्देश देंगे। जी, इसके अलावा क्या कुछ अपडेट आ रही है इन चीजों को लेकर? कितने लोग इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं? कौन कौन, क्या बड़े कुछ मंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं? देखिए, सबसे बड़ी इसमें बात जो है कि इसमें जो कार्यशाला का जो आयोजन है, इसमें पता लग चुका है कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं। इसमें जो है कन्नौज की बात की जाए, छिबरामऊ जनपद, कई जनपदों से जो काफी संख्या में समाजवादी पार्टी के नेता यहाँ पे पहुंच रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जो है यहाँ पे विश्राम करने के बाद जो कल सुबह लखनऊ के लिए रवाना होंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरह से अखिलेश भी एक्शन मोड पर आ चुके हैं और 2022 के चुनाव की तैयारियां सपा कार्यकर्ताओं के बीच भी जोरों शोरों से शुरू हो गई है। वहीं 3 दिवसीय कार्यशाला का भी आयोजन किया गया है, जिसमें कई मंत्री सपा के शामिल होंगे, साथ ही साथ कई कार्यकर्ता भी शामिल होंगे, जिन्हें दिशा निर्देश दिए जाएंगे आगामी चुनाव को लेकर कि किस तरह से सपा अपनी मजबूती कायम करे और आने वाले चुनाव में विपक्षियों से आगे निकलने की कवायद में जुट गए हैं सभी लोग।
रामपुर में भारतीय किसान यूनियन के जिला कार्यालय पर किसान ट्रैक्टर रैली में शामिल होने के लिए जमा हुए और सभी लोग अपने अपने ट्रैक्टर पर सवार होकर कार्यालय पहुंचे। इस दौरान पुलिस की सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे। बहरहाल पुलिस ने किसी को रोका तो नहीं, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से ये इंतजाम किए गए थे। वहीं भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष हसीब अहमद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दिल्ली जा रहे गणतंत्र दिवस मनाने के लिए किसान गणतंत्र दिवस दिल्ली में मनाए गए। 26 जनवरी के मौके पर रामपुर में 10,000 किसान पहुंचने की उम्मीद है। किसानों के बच्चों को गर्व महसूस हो रहा है कि पहली बार दिल्ली में जाकर गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। दिल्ली जा रहे हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने के लिए दिल्ली को किसान जा रहा है, कूच कर रहा है और लगातार रात से जा रहे हैं, कल तक पहुंचेंगे। 26 जनवरी से कम 10,000 किसान रामपुर से पहुंचने की उम्मीद है। ज़्यादा पहुंचेंगे। गर्व महसूस हो रहा है किसानों के बच्चों को, किसानों को कि पहली बार दिल्ली में जाके गणतंत्र दिवस मनाएंगे। और सरकार ने जो हमें कहा कि आतंकवादी है, ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, तो इस बात का ये सबूत देंगे। इस हाथ में तिरंगा होगा और इस हाथ में हमारा संगठन का झंडा होगा। हम लहराएंगे और अगर वो रोकेंगे तो इस बात का सबूत हो जाएगा देश का गद्दार कौन है और वफादार कौन है। जो 80 किसानों की शहादत हो चुकी है और देश का प्रधानमंत्री मौन रखे हुए है, उस प्रधानमंत्री को पता चल जाएगा कि जिस किसान ने तुम्हें 300-350 सीटें देकर जिताया था, वो तुमसे 350 ना 0-0 कर सकता है। 3 0 लगा देगा 24 में। वहीं इस खबर पर हमारे संवाददाता सुरेश जुड़ चुके हैं। सुरेश, किस तरह की तैयारी में है किसान इस बार गणतंत्र दिवस को लेकर? जिस तरह से साफ तौर पर किसानों ने मोदी सरकार को कहीं ना कहीं चुनौती दी है कि वो 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस तो दिल्ली में ही मनाएंगे। जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको, यहाँ से किसान जिला के नेतृत्व में लगभग 10,000 किसान दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। और उन्होंने यहाँ पर प्रशासन ने जब उनसे रोका, उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में ही जाकर लाल किले में परेड करेंगे और उन्हें दिखाएंगे कि किसानों में कितना दम है। जो किसान जमाने से चला आ रहा है, किसानी करता आ रहा है, सबको खेती किसानी करके खिलाता है, आज वही परेशान है, तो आम आदमी का क्या होगा? क्योंकि इस सरकार ने देखा जाए तो किसानों को सबसे ज्यादा स्थिति खराब हुई है। तो ये जवाब देंगे कि हमें सरकार ने आतंकवादी भी कहा है, खालिस्तानी पाकिस्तानी भी कहा है। तो अगर हम खालिस्तानी और पाकिस्तानी हैं तो हम किसानों को यहाँ से बाहर कर दें, और नहीं तो हमारा ये जो बिल है विरोध वाला, ये वापस में अगर वापस नहीं होता है तो हम और भी ज्यादा धरना प्रदर्शन सख्त करेंगे। और हो सकता है कि जो हमने मोदी सरकार को जिताकर 303 सीटें दी, 330 सीटें दी हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये किसान अगर अपनी पर आ जाए तो जो है मोदी सरकार को 0 पर लाकर खड़ा कर दें। कहीं ना कहीं देखा जाए कि किसानों में इतना मनोबल था कि शायद लगता है कि अगली सरकार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है। जी, से लोग झंडे हाथ में लिए हुए ट्रैक्टर रैली निकालने के लिए पूरे जोश में नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किस तरह की तैयारियों में है दिल्ली सरकार? जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी जो पूरा दारोमदार है वो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर सौंप दिया है कि आप ही बात करिए किसानों से, तो उसको लेकर अधिकारियों की क्या कुछ राय आ रही है इस पूरे, जिस तरह से रामपुर से 10,000 किसान कूच कर रहे हैं, क्या उनकी तरफ से कोई कार्रवाई की जाएगी इनके ऊपर? जी नहीं, बिल्कुल। जब प्रशासन ने रोका तो उनसे किसानों ने यही कहा कि हमें जाने दिया जाए, यहाँ पर रोकने से कोई फायदा नहीं। अगर आप यहाँ रोकेंगे तो और ज्यादा धरना प्रदर्शन करेंगे और ज्यादा बड़ी तादाद में हम लोग इकट्ठा होकर वो करेंगे। तो इससे बेहतर है कि आप लोग हमें यहाँ से जाने दें। हमारा जो है सीधा सरकार से है, ना कि हमारा प्रशासन से कोई वो है। अगर सरकार हमारी बातें मानती है तो हम ये धरना प्रदर्शन खत्म कर देंगे। देखने वाली बात है, लगभग 60 दिन से ऊपर हो चुके हैं, किसान अपनी ही ऊपर डटे हुए हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो किसानों का मनोबल बड़ा है, घटा नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकार को पीछे हटना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप देख सकते हैं कैसे ट्रैक्टर से भाकियू कार्यालय पहुंचे किसान और तमाम किसान दिल्ली कूच करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।
वहीं बढ़ते हैं अपनी अलीगढ़ की खबर की ओर। अलीगढ़ में भी कृषि कानून बिल के विरोध में किसान ट्रैक्टर रैली को दिल्ली की ओर ले जाने की तैयारी में दिखे, लेकिन जैसे कि इसकी सूचना प्रशासन को हुई तो प्रशासन के द्वारा दिल्ली कूच से पहले ही किसानों को घरों में नजरबंद कर दिया गया। साथ ही ट्रैक्टर रैली की योजना बना रहे किसान नेताओं की प्रशासन से खूब बहसबाजी भी हुई। इगलास से जब किसान दिल्ली की ओर रवाना हो रहे थे तो पुलिस ने किसानों को रोकते हुए ट्रैक्टर की चाबी छीन ली। वहीं समाज सेवी किसान चौधरी सुंदर सिंह के घर पर 2 सिपाही तैनात कर उन्हें नजरबंद कर दिया गया है। वहीं नजरबंदी को तोड़ते हुए किसान नेताओं के द्वारा तहसील इगलास पर जमकर प्रदर्शन किया, साथ ही मौजूदा सरकार पर जमकर तंज कसे गए। वहीं किसान आंदोलन के चलते कस्बा इगलास में पुलिस के साथ एसडीएम एम कुलदेव सिंह और सीओ मोहसिन खान ने पैदल मार्च किया। हमारा धरना प्रदर्शन जो देश की सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में पूंजीपतियों की सरकार थी, ये माननीय नरेंद्र मोदी के शासन में ये महापूंजीपतियों की पार्टी है और संसार के 70 देशों के जो धनी देश हैं, 70 देशों के काले धन के लोग मोदी जी की और उनकी सरकारी फाइल में जमा हैं और काले धन वालों को, मुनाफाखोरों को, जमाखोरों को और हमारी खेती कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के आधार पर ये हमारी खेती दी जा रही है, कतई नहीं देंगे हम। हमारे यहाँ के हिंदुस्तान के किसान सशक्तिकरण स्वयं करेंगे। पर इस वक्त हमारे साथ अलीगढ़ से हमारे संवाददाता खालिद जुड़ चुके हैं। खालिद, जिस तरह से तमाम खबरें लगातार किसानों की सामने आ रही है कि किस तरह से जो किसान है वो आक्रोशित है और कहीं ना कहीं इस आक्रोश के चलते वो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने के लिए दिल्ली कूच कर रहे हैं और जो किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली बॉर्डर पर, उनका समर्थन करने के लिए किसान जा रहे हैं। वहीं जिस तरह से समाज सेवी किसान चौधरी सुंदर सिंह को घर में नजरबंद कर दिया गया है, क्या कुछ अपडेट सामने आ रही, किस तरह की आगे भी कार्रवाई हो सकती है? क्या इस कार्रवाई के बाद किसान जो अपना दिल्ली की तरफ जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे थे उसको क्या रोक देंगे? देखिए, अगर बात किसानों की कही जाए तो देश भर में किसानों के द्वारा लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। मौजूदा सरकार जो है किसानों की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। यही कारण है लगातार किसान जो है दिल्ली कूच की तैयारी में जुटे हुए हैं। अलीगढ़ की अगर बात कही जाए तो अलीगढ़ में लगातार किसान जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, साथ ही दिल्ली कूच की तैयारी में जुटे हुए हैं। किसान नेताओं के द्वारा लगातार रैलियां निकाली जा रही हैं। काफी दिन से शक्ति प्रदर्शन करके सरकार को एक आईना दिखाने की बात कही जा रही थी, जिससे किसी भी तरह जो सरकार जो है उनकी बात को मान ले। लेकिन अगर कल की बात कही जाए, कल से लेकर अब तक की बात कही जाए तो ट्रैक्टर रैली जो है अलीगढ़ में लगातार निकाली जा रही थी, जिसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट दिखाई दिया। प्रशासन के द्वारा किसान रैली को रोक दिया गया, उनके जो ट्रैक्टर हैं वहीं रुकवा दिए गए, ट्रैक्टर को आगे बढ़ने नहीं दिया गया। तो किसान नेता हैं उनको घरों में नजरबंद कर दिया गया। लेकिन अगर चौधरी हरपाल गुट की यूनियन के हरपाल गुट के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चौधरी हरपाल सिंह के द्वारा जब किसान उनके द्वारा इकट्ठे हुए और उन्हें वहां जो दिल्ली कूच की तैयारी में जुटे हुए थे तो प्रशासन के द्वारा हरपाल गुट को भी नजरबंद कर दिया गया था। उनके जो भी किसान नेता हैं उनको नजरबंद कर दिया गया। लेकिन किसी भी तरीके से हरपाल गुट के जो किसान नेता हैं वो घरों से निकलकर तहसील परिसर तक जा पहुंचे और वहां नारेबाजी करने लगे जी। किसानों के द्वारा ट्रैक्टर रैली निकाली गई, जिसके बाद काफी नोकझोंक पुलिस से उनकी हुई, लेकिन किसान नेता पुलिस की बात मानने को तैयार नहीं दिखे। यही कारण है जब ज्यादा नोकझोंक हुई तो प्रशासन के द्वारा काफी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर की चाबियां छीन ली गई, किसान नेताओं को नजरबंद कर दिया गया, जिसके बाद किसान नेता आक्रोशित हो गए और किसान नेताओं के द्वारा तहसील परिसर के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। जिस तरह से हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ किसान नेता ही नहीं, महिलाएं भी काफी ज्यादा आक्रोशित है और बढ़ चढ़कर पूरे आंदोलन में हिस्सा ले रही हैं। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से इस कड़ाके की ठंड में महिलाएं भी बाहर रोड पर निकलकर प्रदर्शन कर रही हैं। इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह का महिलाओं का क्या कुछ कहना है कृषि कानूनों को लेकर? देखिए, लगातार जो है किसानों के साथ जो है जितने भी संगठन हैं वो सहयोग दे रहे हैं। किसान संगठन को पूरी तरीके से सभी राजनीतिक पार्टी की बात कहें या संगठनों की बात कहें, सबका सहयोग पूरी तरीके से मिल रहा है। यही कारण है जो जाट महासभा है उनके पदाधिकारियों में जो महिला नेत्री भी थी उनके द्वारा भी किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उनके साथ रैली की गई, किसान नेताओं के साथ प्रदर्शन किया गया। महिलाएं जो है
जो लगातार जो है किसानों का साथ दे रही हैं। यही कारण है जो कल से अब तक का प्रदर्शन रहा है। अब भी जो है महिलाएं जो है पुरुषों से आगे दिखाई दे रही है। प्रदर्शन के दौरान महिलाएं जो ट्रैक्टर पर बैठकर आगे निकलती नजर आई नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया खालिक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और खालिक हमारे साथ बने रहेंगे आगे की खबरों की अपडेट देने के लिए भी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रामपुर में भी भारतीय किसान यूनियन के जिला कार्यालय पर किसान ट्रैक्टर रैली में शामिल होने के लिए जमा हुए और सभी लोग अपने ट्रैक्टर पर सवार होकर लगातार जो किसान हैं वो कहीं ना कहीं दिल्ली पर जो किसान बॉर्डर पर लगातार आंदोलन कर रहे हैं उसी को लेकर तमाम किसान 26 जनवरी की परेड के लिए आगे आ रहे हैं। वहीं रामपुर से 10,000 जो किसान हैं वो कूच कर चुके हैं दिल्ली की तरफ से। वहीं जब अलीगढ़ में कृषि कानूनों के विरोध में किसान ट्रैक्टर रैली को दिल्ली की ओर ले जाने की तैयारी में थे, तब अधिकारियों और प्रशासन द्वारा उन पर कार्रवाई की गई और किसानों को घरों में नजरबंद कर दिया गया। हालांकि तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से इस आंदोलन में सिर्फ किसान ही नहीं उनके साथ महिलाएं भी खड़ी हैं और साथ ही साथ महिलाएं भी साफ तौर पर देखी जा रही है कि कृषि कानूनों के विरोध में है और वो भी पूरा सहयोग देती कहीं ना कहीं किसानों को नजर आई। वहीं बढ़ते हैं अलीगढ़ की एक और खबर की ओर। और अलीगढ़ में बीजेपी सांसद राजवीर दिलेर ने अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर आम जनता की समस्याओं को सुना, साथ ही समस्याओं का निस्तारण भी किया। वहीं जब इगलास विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की दुर्दशा के बारे में उनसे जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि क्षेत्र की काफी सड़कों को बनवा दिया गया है। वहीं जो सड़कें रह गई हैं उनके लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका है। जल्द ही सड़कों पर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। एक बार फिर इगलास विधानसभा के नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी। लोगों की समस्याओं का निस्तारण बीजेपी सांसद द्वारा किया गया। तमाम समस्याओं को सुनने के लिए जनता दरबार लगाया गया था। आज शिकायतें राजस्व से संबंधित भी थी, राजभावों के संबंधित थी, विद्युत विभाग के संबंध थी। काफी शिकायतों का निवारण भी किया है, अधिकारी से बोल के समस्या का समाधान भी हुआ है। सांसद जी, आपके द्वारा सड़क वगैरह जो प्रस्ताव पास वगैरह करवाए गए हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैंने इगलास में 62 सड़कें, 8 पुल स्वीकृत किया है। इन पर काम शुरू भी हुए हैं। उड़ामरा का पुल बन गया है, बाकी बिसावली के पुल पे काम शुरू होने वाला है। ऐसे 8 पुल है और 65 सड़कें हैं जिन पर उनका भी काम शुरू हो गया है। इगलास की जनता के लिए जितना प्यार ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकता हूँ क्योंकि उनका बड़ा आभारी हूँ। वहीं इस खबर पर भी हमारे साथ खालिक जुड़े हुए हैं। खालिक, बीजेपी सांसद ने जनता दरबार लगाया, किस तरह की समस्याएं लेकर जो तमाम नागरिक थे वो पहुंचे थे और किस हद तक उनकी समस्याओं का निस्तारण किया गया? लगता है खालिक जी से संपर्क हमारा टूट गया है और हम उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अलीगढ़ में बीजेपी सांसद राजवीर दिलेर ने अपने आवास पर जनता दरबार लगाया और जनता की समस्याओं को सुना। इसके साथ ही जो जनताओं की समस्या सड़क और जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उसी को लेकर चर्चा की गई। जिस तरह से सड़कें टूटी हुई थी उस पर भी चर्चा हुई और बीजेपी सांसद ने लोगों को आश्वस्त किया कि जल्द ही ये सड़कें बना दी जाएंगी। वहीं अलीगढ़ के इगलास थाना क्षेत्र में अधिकारियों के द्वारा आम जनता के लिए जनता दरबार लगाया गया, जहां लोगों की शिकायतें सुनी गई और उनका समाधान करने की कोशिश भी की गई। साथ ही आने वाले पंचायत चुनाव को लेकर एसडीएम कुलदेव सिंह और सीओ मोहसिन खान के द्वारा ग्रामीणों को शालीनता का पाठ पढ़ाया गया। वहीं सीओ और उप जिलाधिकारी के द्वारा गाँव में पुलिस फोर्स और पीएसी के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया। इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए तहसीलदार सौरभ यादव के द्वारा बताया गया, सुभाष ग्राम मई में पंचायत चुनाव को लेकर ग्रामीणों से संवाद किया गया। साथ ही पंचायत चुनावों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने की अपील भी की गई। पंचायत चुनाव जिस तरह से नजदीक आ रहे हैं उसी तरह से अलीगढ़ में, जैसा हमने पिछली खबर में आपको बताया कि बीजेपी सांसद ने जनता दरबार लगाया, वहीं अधिकारियों ने भी जनता दरबार लगाया और ग्रामीणों से उनकी परेशानियों के बारे में पूछा। साथ ही साथ उनसे अपील भी की गई कि पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में तमाम ग्रामीण उनकी मदद करें। और इसके अलावा
फ्लैग मार्च भी निकाला गया अधिकारियों द्वारा। मैं आपको बता दूं, गश्त भी की गई। जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पैदल किस तरह से तमाम अधिकारी गश्त लगाते हुए दिखाई पड़े और पूरे गांव का जायजा लेते हुए नजर आए। अलीगढ़ के इगलास थाना क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा ये जनता दरबार लगाया गया था। आज सुहास ग्राम मई में पंचायत चुनाव के दृष्टिगत उप जिलाधिकारी महोदय, क्षेत्राधिकारी महोदय, मैं और प्रभारी निरीक्षक द्वारा ग्रामीणों से संवाद किया गया और इस संवाद का उद्देश्य यही था कि किसी तरह पंचायत चुनाव में किसी तरह कोई समस्या ना हो, कोई माहौल खराब ना हो, इस संबंध में ग्रामीणों से बात की। मैनपुरी के किशनी थाना क्षेत्र में बीजेपी नेता की दबंगई से परेशान होकर ग्रामीणों ने डीएम से मदद की गुहार लगाई। बता दें कि ग्राम खरगरपुर निवासी राम सुमिरन ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देते हुए बीजेपी नेता रामशंकर तिवारी और उसके पुत्र अतुल तिवारी के खिलाफ शिकायती पत्र दिया। पीड़ित का आरोप है कि दबंग नेता और उसके बेटे ने उसके साथ लाखों रुपए का घोटाला किया है। साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि गांव में बीजेपी नेता की दबंगई के चलते दूसरे की प्रधानी का कार्यकाल भी नेता ही देखते हैं, जिसके चलते ग्रामीणों को किसी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। साथ ही गांव की कई जमीनों पर दबंग नेता का कब्जा है। वहीं इस मामले की शिकायत आज ग्रामीणों ने डीएम से की और मदद की गुहार लगाई है। सर रमाशंकर तिवारी के खिलाफ आया हूँ सर। मुझे बहुत तंग कर रहे हैं सर, गुंडे दिखा रहे हैं और दमगड़ी दिखा रहे हैं। और मैंने गाली गलौज साहब कहते हैं तो साहब गाली गलौज करते हैं और साहब पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस के साहब लेन देन हो जाता है, मेरी साहब शिकायत सुनी नहीं जाती। ये रमाशंकर तिवारी कौन है? भाजपा के नेता हैं सर और बहुत लंबे सर बनते हैं। मैं भाजपा के नेता, मेरी टक्कर कोई नहीं सर। और सर ये कह रहे हैं जिस किसी कोई भी हो उसे बुला लो, मैं देखूँगा। हमारे रमाशंकर तिवारी है जो भाजपा महामंत्री है जी। अब वो साहब हमको सबको तंग कराए हुए। कैसे तंग करता है? 2-3 पुलिस वाले बुला लेता है और साहब डंडे लगवाता है और पहले पैसे लेके जमीन दे दी और फिर उस पर कब्जा करवाता है। मतलब आपको जमीन दी थी क्या? हाँ, हमारी कॉलोनी उसने बनवाई गई थी और 20,000 रुपये मुझे दे केवल और सारी कॉलोनी खा गई। सब उसी के पास है, खाता नंबर जो कुछ हमें कुछ दिए नहीं। अच्छा, क्या उसकी बैंक की किताब नहीं है आपके पास? नहीं साहब, हमारे पास कोई दिया नहीं कुछ। क्यों? दिया ही नहीं उसने, हमने सामान के। मथुरा के वृंदावन कोतवाली इलाके में एक विदेशी महिला ने बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि विदेशी महिला काफी समय से वृंदावन में रह रही थी और कुछ समय से उसे भगवान श्री कृष्ण से मिलने की चाहत थी। अचानक उसने बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली। ये थाना वृंदावन क्षेत्र में रशियन बिल्डिंग, जिसको वृंदावन धाम अपार्टमेंट कहते हैं, इसमें तान्या हेमेलोस्केया नाम की एक रशियन महिला, जिनकी एज करीब 40 ईयर है, आज शाम को 7 बजे के आसपास बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से छत से इन्होंने कूद के, प्रथम दृष्टया ऐसे ही लग रहा है कि कूद के इन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। फील्ड यूनिट और LIO और हमारी जो भी टीमें हैं सब लोग लगे हुए हैं और हम लोग इनकी सर्च कर रहे हैं कि इनका क्या कारण था। इनके एक फ्रेंड से बात हुई, उनका ये कहना है कि पिछले कई दिनों से ये एक ही चीज़ कहती थी कि हमको कृष्ण जी से मिलना है। मौसम विभाग ने लगभग सभी जिलों में भीषण कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के महानगरों नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर में अगले 36 घंटों तक कोहरा जारी रहने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के 13 जिलों में दिन में तापमान में बहुत कमी आएगी। वहीं अलीगढ़, अमरोहा, बाराबंकी, बरेली समेत तमाम जिलों में तापमान में गिरावट और भी ज्यादा दर्ज की जाने की आशंका जाहिर की गई है। तापमान में ये कमी दिन में ज्यादा देखने को मिल सकती है। इसका मतलब यह है कि इन शहरों में दिन में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के भी नीचे गिर जाएगा।
ताजनगरी आगरा के उप निबंधक सोसाइटी फर्म्स कार्यालय से एक चौंकाने वाला वीडियो वायरल हुआ है। यूपी की योगी सरकार के जीरो टॉलरेंस की हवा निकालता ये वीडियो आपके होश उड़ा देगा। बता दें कि यहां के कार्यालय में जमकर रिश्वतखोरी का धंधा चल रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि चतुर्थ कर्मचारी से लेकर बाबू और साहब तक सब मोटी रकम खाते नजर आ रहे हैं। रिश्वत लेते हुए कर्मचारियों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आगरा से यह वीडियो वायरल हुआ है जो आपकी भी होश उड़ा देगा। ताजनगरी आगरा के उप निबंधक सोसाइटी फर्म्स कार्यालय से यह वीडियो सामने आया है। यूपी की योगी सरकार के जीरो टॉलरेंस की हवा निकालता ये वीडियो आप भी देख सकते हैं। किस तरह से सरकारी अधिकारी घूस लेते नजर आ रहे हैं। प्रतापगढ़ के लालगंज कोतवाली क्षेत्र में पुलिस व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने चेकिंग की। इस दौरान पुलिस ने एक ट्रक से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है, जिसकी कीमत लगभग 19 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं इसके साथ ही पुलिस ने इस मामले में शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। हालांकि ट्रक चालक कोहरे व अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। प्रतापगढ़ में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। लगभग 1 बजे आबकारी इंस्पेक्टर साहब आए और इनकी टीम का और लोग मतलब 2 गाड़ी से आए जी। बताया कि आज मुखबिर द्वारा सूचना मिली है कि एक ट्रक शराब। गोंडा में एक मेडिकल छात्र गौरव के अपहरण पर फिरौती के मामले में खुलासा करने वाली पुलिस टीम पर पुरस्कारों की बौछार हो रही है। बता दें कि गौरव को सकुशल बरामद करने वाली पुलिस टीम को शासन की तरफ से 2 लाख रुपए के पुरस्कार का ऐलान किया गया है। वहीं बहराइच जिले के प्रयागपुर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक सुभाष त्रिपाठी व गौरव के पिता निखिल हालदार ने भी पुलिस टीम को 51 हजार रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की है। गोंडा में अपहृत छात्र के मिल जाने के बाद खुशी की लहर दौड़ पड़ी और जिन पुलिसकर्मियों ने ये सफलता हासिल की उन्हें 2 लाख रुपए सरकार की तरफ से, वहीं पिता ने भी पुलिस टीम को 51 हजार रुपए का चेक पुरस्कार के रूप में प्रदान किया। जैसा आपको पता है कि यहाँ पर तीन दिवस पहले जो है 4 दिवस पहले एक जो है मेडिकल छात्र का अपहरण हो गया था। इसमें फिरौती के लिए 70 लाख रुपए की मांग की गई थी, जिसमें हमारी यहाँ के जनपद और STF टीमों ने मिलकर काम किया और लड़का जो है कल बरामद भी हो गया और उसके 2 अभियुक्त वहाँ पकड़े गए थे। शेष में 2 अन्य सहयोगी जो अभियुक्त थे उनको यहाँ से गिरफ्तार किया गया। जो हमारी टीमें खलीलाबाद और गोंडा से लगी थी उन्होंने गिरफ्तार किया है। फिरौती की धमकी दिया था, फिरौती मांगा था वो और उसके साथ ही जो दिल्ली से आया था 2 लड़के पकड़े गए हैं, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है जिसमें ये इन 2 लोगों को। तो सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी स्थापना दिवस के अवसर पर लाभार्थी छात्रों को चेक वितरित कर रहे हैं। आप भी देख सकते हैं किस तरह से योगी आदित्यनाथ तमाम लाभार्थी छात्र हैं उन्हें चेक वितरित कर रहे हैं इस वक्त। उद्घाटन आज है यूपी उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस का, उधम शिल्प ग्राम का। इस अवसर पर आनंदीबेन पटेल इसकी अध्यक्षता कर रही हैं। साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद हैं।
इस मौके पर तमाम लाभार्थी छात्रों को चेक वितरित किया गया। सत्तर साल का हुआ उत्तर प्रदेश। पीएम मोदी, आप जिस तरह से तस्वीरों में देख सकते हैं कि सीधे तस्वीरें हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का आज स्थापना दिवस है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं ने शुभकामनाएं दी। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उधम शिल्प ग्राम के आयोजन की, जहां से सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के तौर पर वहां पहुंचे हुए हैं और इस दौरान वो तमाम योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। साथ ही साथ आज कई कार्यक्रमों का भी उद्घाटन होगा। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने लाभार्थी छात्रों को चेक वितरित किया। कुछ ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ देशवासियों और प्रदेशवासियों को संबोधित भी करेंगे, तो आपको वो भी सुनाएंगे। लेकिन वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।